आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बात करता है? अरेस्ट ऑफ पर्सन कॉन्विंग आर्म्स अंडर द सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, यानी कि जिसपे आपका सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, कि मतलब ये कुछ कर सकता है, कांड कर सकता है, कांड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर या एनी पब्लिक अदर सर्वेंट, ठीक है, या रेलवे पुलिस वाला या एयरक्राफ्ट वेसल या कोई भी है, ठीक है, वो उसका लाइसेंस जब्त कर सकते हैं, चाहे उसके पास लाइसेंस है या लाइसेंस नहीं है। क्या कह रहा है आपका सेक्शन 20? वेयर एन पर्सन इज फाउंड कैरिंग एनी कॉन्वे आर्म्स एंड एनिमेशन, यानी कि बंदूक या एनिमेशन यानी कि गोला बारूद लेके घूम रहा है, कवर्ड बाय लाइसेंस और नॉट, या तो उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। सच मैनर अंडर सच सर्कमस्टांसेस टू अफोर्ड जस्ट ग्राउंड और सस्पिशन, ग्राउंड मतलब सिर्फ आपका शक के बिना पे उसका एनी अनलॉक की ये कोई अनलॉफुल काम कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो भैया, मेरे सिंपल सी बात है, मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है, या लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है, लाइसेंस है या नहीं है डजेंट मैटर, ठीक है। अगर लग रहा है, ठीक है, कोई लॉ अनलॉफुल काम कर सकता हूँ मैं, कोई अनलॉफुल काम कर सकता हूँ, किसको? मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, कोई रेलवे पुलिस वाले को, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट को, तो वो मेरे लाइसेंस को छीन भी सकते हैं, ठीक है, तो मुझे अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अरेस्ट कर सकते हैं। अब 21 कह रहा है डिपॉजिट ऑफ आर्म एक्सेप्ट पोजीशन ऑफ सीजिंग अनलॉफुल। अब मान लो पहली बात तो ये जानना है कि कोई आर्म आपका अनलॉफुल कब डिक्लेयर होता है, तो कोई आर्म आपका कब अनडिक्लेयर वो होगा, अनलॉफुल होगा। जो सस्पेंशन है, रिवोकेशन है, या तो सस्पेंड कर दिया या रिवोक कर दिया या एक्सपायर हो गया, यानी कि सिर्फ 3 महीने के लिए मिला था, अब ये 3 महीने खत्म हो गए, तो जो 3 महीने एक दिन जो चढ़ेगा, ठीक है, खत्म होने के बाद जो 3 महीने के बाद 1 2 3 दिन चलेंगे, ये सारे अनलॉफुल होंगे, ठीक है। एक तो ये रीजन है, एक तो सस्पेंशन हो गया या रिवोक कर दिया मेरे लाइसेंस को, या सेक्शन 4 का नोटिस कर दिया मुझे, ठीक है, या विदाउट अननेसेसरी डिले आपको जमा करवाना पड़ेगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, ठीक है, क्या, या यूनिट आर्बरी में जमा करवाना पड़ेगा अपने उसको हथियार को। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो मेरे आर्म्स एंड एनिमेशन हैव बीन और हैज बीन डिपॉजिट इन द डेथ, और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका जमा करवाएगा एक्सपायरी टाइम में, ठीक है। और यही बताया कि ऑल थिंग डिपॉजिट, अगर मान लो वो नहीं जमा करवाता, सब कुछ नहीं करता, तो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत उसकी उसको जब्त कर लिया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा वो नोटिस भेजेगा उस बंदे को कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को जब्त क्यों ना करूं 30 डेज में। आफ्टर कंसिडरिंग, तो उसके रिटर्न लीगल हायर को भी भेज सकते हैं नोटिस। अब सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है व्हेन एनी मैजिस्ट्रेट हैज रीजन टू बिलीव, अगर किसी मैजिस्ट्रेट को लगता है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो सेक्शन 20 सीआरपीसी की बात करता है। आर्म्स एंड एनिमेशन ऑफ अनलॉफुल पर्पस, किसी आर्म वेपन आपका आर्म और एनिमेशन अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, कैन नॉट बी लेफ्ट इन पोजेशन, हो सकता है, यानी कि मतलब मैजिस्ट्रेट को लग रहा है भैया कि मेरी जुडिक्शन में जो जिनके पास हथियार है लाइसेंस्ड वाला, ठीक है, उसका यूज अनलॉफुल हो सकता है, तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड में रीजन लिख के उसको जब्त भी कर लेगा, ठीक है, सर्च और सीज कर सकता है, उसकी जगह को भी सर्च कर सकता है और सीज भी कर सकता है, ठीक है। मान लो सिंपल सी बात है, ये मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट को लग रहा है भैया मेरी जुडिक्शन में जो दिशांग नाम का आदमी है, ठीक है, उसके घर पे उसकी 5 प्रॉपर्टियों पे वेपन रखे हैं, चाहे लाइसेंस्ड वेपन है या अनलाइसेंस्ड वेपन है, या कुछ अनलॉफुल काम कर सकता हूँ मैं इन वेपन 4 जगहों पे, 1 2 3 एंड 4 जगहों पे, ठीक है। तो ये जो मैजिस्ट्रेट होगा ये मेरे इन 4 जगहों पे छापा मार सकता है, ठीक है, शक के बिना पे। और दूसरी बात, मेरे अगर वहाँ से कुछ मिलता है तो उनको भी जब्त कर सकता है, और जिन जगहों पे मिला, जैसे मान लो वो एक शिप में मिला या वेसल में मिला, वेसल मतलब भी जहाज होता है, जिस पे भी मिला उसको भी जब्त कर लेगा, ठीक है। एवरी सच अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, और ये भी सब कुछ होगा जो मैजिस्ट्रेट के अंडर ही होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अंडर होगा। सेक्शन 23 कहता है कि सर्च एंड वेसल्स और फॉर आर्म्स, मतलब किसी सर्च वेसल को भी सर्च कर सकते हैं और वेसल आर्म्स को, आर्म्स से रिलेटेड मान लो जिसमें वो रखा है उसको भी सर्च कर सकते हैं। 24 कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सर्च कर सकती है, डिटेन कर सकती है स्पेशल ऑर्डर के तहत। 24A जो है ये कहता है कि आपका कोई डेट मान लो जिस दिन ये आपका आर्म्स एक्ट आया, ठीक है, उसके बाद से आप किसी ने ये रख रखा है, तो आपका उसके लाइसेंस को वेरी नहीं मानेगा। जैसे मान लो ये 1 जनवरी को रिलीज हुआ, ठीक है, उसके बाद किसी ने अनलाइसेंस्ड आर्म रख रखा है, ठीक है, मतलब 1 जनवरी से पहले का था, पर आपका आर्म्स एक्ट आया 1 जनवरी को,
अब जान लो जब ये आया तो या सबके सबको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके हथियार जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद किसी के पास भी हथियार पाया गया तो वो आपका अनलॉफुल माना जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया सेक्शन 21 और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 24B बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका थ्रोइंग पब्लिक प्लेस किसी भी डिस्टर्ब एरिया में मना कर सकती है कि आप वेपन नहीं ले जा सकते। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर रखा है तो वहाँ पर आप हथियार नहीं ले जा सकते। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको मिनिमम 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा मिलेगी। इसमें इतना ही बताया। अब हमारा ऑफेंस वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा।